आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हमने एक प्लान किया है कि जो आपको एक महीने में मैथ का जो है पूरा बेसिक बताएंगे, तो इसके अंतर्गत इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं अपने छठे लेक्चर पर। और जो आपका अगला टॉपिक है वो है हमारा घन तथा घनमूल। इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है गणित में। तो देखते हैं घन तथा घनमूल में क्या कैसे करना है हमें। पहले तो हम सीखेंगे घन क्या होता है, फिर घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ना सीखेंगे, ये चैप्टर आपका सिंपल होता है, ये चैप्टर आपका सिंपल है, केवल लॉजिक होता है, थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? देखिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपका कोई भी संख्या, जैसे कि हम मान लेते हैं दिया है 4 और कह दिया जाए 4 का घन ज्ञात कीजिए। तो 4 का घन, घन का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। ये आपके लिए बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए कैसे, 4 का घन यानी 4 की घात 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। बहुत आसान टॉपिक है, केवल और केवल आपको एक बार देखना है और तुरंत आप समझ जाएंगे। घन की बात कहता है तो किसी भी संख्या का घन, घन की जो इंग्लिश होती है क्यूब, अर्थात घात कितना चढ़ाना है आपको? 3 चढ़ाना है। ठीक है, घात कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो जब भी बात कही जाएगी घन की, तो किसी भी संख्या का अगर घन ज्ञात करना है अर्थात उस पर घात 3 कर दिया जाएगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए कोई अगली संख्या दी हुई है, जैसे 10 का घन, 10 का घन क्या होगा? तो देखिएगा 10 की घात 3, घन का मतलब 3, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणा करेंगे, ये आपका इसका घन आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई आपकी अगली संख्या दी हुई है 7 का घन, तो 7 का घन यानी 7 की घात 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा करेंगे, आएगा आपका 343। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं घन क्या होता है। तो किसी भी संख्या का घन अगर ज्ञात करना है तो दी गई संख्या की घात 3 लिखेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने बीजगणित में पढ़ा है x की घात 3, तो x गुणे x गुणे x, वैसे ही यहाँ पर अगर किसी भी संख्या की घात 3 लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना होता है। तो ये रहा हमारा 4 का घन, ये हो गया 10 का घन, और ये आपका क्या हो गया? 7 का घन। घन निकालना बहुत ही सिंपल है, चाहे छोटी संख्या हो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका घन ज्ञात करना है तो नियम आपका यही रहेगा। क्या करना है? दी गई संख्या की घात 3 और उसी संख्या को 3 बार आप गुणे में लिख लेंगे, फिर सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत घनमूल। तो घनमूल आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अब हमको देखना है घनमूल। देखिए, घनमूल एक बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है जो आपके काम आने वाला है। देखिए क्या दिया है, घनमूल में क्या करना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ग तथा वर्गमूल बता रखा है। वर्ग तथा वर्गमूल, उसमें आप दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे, इसमें तीन तीन संख्याओं के त्रिक बनेंगे। इसमें तीन तीन संख्याओं के क्या बनेंगे? त्रिक बनेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आपको करना है। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे हम संख्या ले लेते हैं, आपकी पहली संख्या है हमारी 64, हमने पहली संख्या ले ली 64, इसका घनमूल ज्ञात करना है, का घनमूल। अब देखिए बच्चों, घनमूल की पहचान क्या होती है, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। ये आपका क्या होता है? रूट, जिसको हम क्या कहते थे? वर्गमूल। वर्गमूल में माना जाता है यहाँ पर कितना? 2 करणी के अंतर्गत। और इसके बाद अगर घनमूल की बात कही जाती है तो करणी के अंतर्गत कितना होता है? 3। वर्गमूल में आप जैसे 9 का वर्गमूल तो 3 गुणे 3, दो संख्याओं का जोड़ा बनता था, बराबर कितना आ गया? 9। अगर घनमूल की बात करता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका 64, अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसमें तीन संख्याओं का त्रिक बनता है, तो ये बाहर आपका कितना आ जाएगा?
4। ये होता है घनमूल। और वर्गमूल में अंतर क्या होता है? वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 संख्याओं का त्रिक बनता है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से। तो इसका जो व्यक्त करने का चिन्ह है वो क्या होता है? करणी के अंतर्गत आपको लिखा मिलेगा कितना? 3 मिलेगा। ठीक है, ये आपका वर्गमूल की पहचान हो गई और ये हमारी घनमूल की पहचान हो गई। ये आपका रहेगा घनमूल। तो यहाँ पर घनमूल निकालना है, कितने का निकालना है? 64 का। तो 64 का अगर आपको घनमूल निकालना है तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपने पढ़ रखा है गुणनखंड करना लासा और मासा वाले वीडियो में। तो इसके आप क्या करेंगे? गुणनखंड। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4। ये हमने लिख लिया। अब संख्या क्या आई हमारी? 64। अब 64 के गुणनखंड हमने कर लिए, तो क्या लिखेंगे आप? देखिएगा ध्यान से। तो 64 के जब आप गुणनखंड लिखेंगे, कितनी बार 2 है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसमें बनेगा आपका त्रिक बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनता है? त्रिक बनता है। तो जब आप त्रिक बनाएंगे तो इसका त्रिक बनेगा, बाहर क्या आएगा? 2। इसका त्रिक बनेगा, बाहर क्या आएगा? 2। तो कितना आ गया आपका? 4। ये हमारा किसका आंसर हो गया? 64 का घनमूल। घनमूल की पहचान एक बार फिर से, करणी के अंतर्गत लिखा होगा आपका 3। करणी के अंतर्गत लिखा होगा 3। ये होती है घनमूल की पहचान। तो किसी भी संख्या का अगर घनमूल ज्ञात करना है, सबसे पहले उस संख्या के आप फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंडों को आप इस चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे और इस चिन्ह में देखना ये है, करणी के अंतर्गत 3 लिखा होता है, अर्थात 3 संख्याओं के त्रिक बनने हैं। 3 संख्याओं के क्या बनने हैं? त्रिक बनने हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये आपका बढ़िया सिंपल सा प्रश्न था, अच्छे से आपने देखा क्या किया गया? गुणनखंड गुणनखंड करने के बाद 3 संख्याओं के त्रिक बनते हैं। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केवल और केवल 2 ही 4 सवाल आप करेंगे और आपको बिल्कुल मक्खन लगेगा ये टॉपिक। तो देखिए इसके बाद अगला जो हम ले रहे हैं संख्या है 216। अगली संख्या है 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल ये आपका करणी के अंतर्गत कितना लिखना होता है? करणी के अंतर्गत आपको लिखना है 3। इस करणी में 3, तो ये हो गया आपका 216। गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 216 के हम गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9। ये हमने क्या कर लिए? 216 के गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों को इसी करणी के अंतर्गत आपको लिखना है। देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका भी त्रिक बन रहा है, ये बाहर। इसका भी त्रिक बन रहा है, ये भी बाहर। आंसर कितना हो गया आपका? बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई और बड़ी सी संख्या लेते हैं, तो देखो उस संख्या में करना क्या होगा? संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस करना ये है, दी गई संख्या के फटाफट आपको गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने के बाद जस्ट आप क्या करेंगे? उसके गुणनखंडों में त्रिक बना लेंगे और जैसे ही त्रिक बनेगा, त्रिक बनने के तुरंत बाद उन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा कर लिया जाता है और वही आपका क्या हो जाता है? घनमूल। जैसे कि हम एक अगली संख्या ले लेते हैं 2744 का घनमूल। 2744 का घनमूल, तो ये हो जाएगा करणी के अंतर्गत 2744। करणी में लिखा क्या है? 3, यानी इस करणी में जो भी संख्या आएगी उसके 3 के त्रिक बनाने हैं। तो हम 2744 के करते हैं गुणनखंड। तो देखिए 2744 के गुणनखंड कर लिए जाए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब ये 7 से कटेगा आपका, 7 चौको 28, 6 बच गया 63, 7 9 63,
7 7 49, ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब क्या आएगा इसके अंतर्गत देखिएगा, आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। बस क्या करना है आपको, अब त्रिक बनाना है। तो देखिए ये इसका त्रिक बन गया, 2 बाहर आ गया, इसका त्रिक बन गया, ये भी बाहर आ गया, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 14। तो हम पाते हैं दी गई संख्या का घनमूल कितना है, 14 है। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना है, तो अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना है, तो संख्या की पावर कितना लग जाएगा 3। जो भी संख्या आपकी हो, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, कोई भी संख्या है तो उसकी पावर कितना कर देना है 3, और 3 बार इसको गुणा कर लिया जाएगा, वही संख्या आपस में। अगर किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, तो करणी के अंतर्गत आपको 3 लिखा मिलेगा, और यहाँ पर आप अपनी संख्या लिख देंगे। ये होता है घन और ये होता है घनमूल। संख्या अगर है घात 3 है, घन ज्ञात करना है, 3 बार उसी संख्या का गुणा होगा। अगर आपकी कोई संख्या दी है और करणी में 3 लिखा है, तो उसका घनमूल निकालना होगा, अर्थात उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद 3 संख्याओं का त्रिक बनेगा और दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए आपका इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। बस आपको करना क्या है, 1 महीने लगातार हमारे ये वीडियोस देखते रहना है। आप स्वयं में परिवर्तन देखेंगे। जब आप 1 महीना पहले गणित को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन 1 महीने निरंतर आप हमारे वीडियोस देखिएगा। अगर आपको गणित में सिंपल या आपको बहुत आसान ना लगेगा, तो आप बताइएगा कि हाँ सर ने कहा कुछ था और हुआ कुछ। तो जय हिंद, जय भारत।